हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से होंगे। मेरे बच्चे, जैसे कि आप जानते हैं अभी हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं फ्रॉम योर एनसीईआरटी, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसमें जो मेनली आपके 3 मेथड सिलेबस में है, ग्राफ मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो 2 मेथड में आपको डिटेल में सिखा चुका हूं कैसे वो मेथड्स अप्लाई करके आप इस टाइप के इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ग्राफ मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड एकदम क्लियर हो चुका होगा। तो आज के लेक्चर में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इजी मेथड है। तो मैंने यहां पे 10 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। तो ये 10 क्वेश्चंस करने के बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस टाइप के पेयर को सॉल्व करो, तो आप मान के चलो जो 10 क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, इन्हीं 10 में से आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा इसी टाइप का। मैंने सारे वैरायटी यहां पर कवर कर रहा हूं। सबसे पहले हम सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इससे हम ये समझेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे है, क्या उसका प्रोसीजर है, कैसे हम अप्लाई करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। आगे ना यहाँ पे फ्रैक्शंस 3/2, 5/3 करके, तो फ्रैक्शंस के साथ कैसे डील करना है। एलिमिनेशन मेथड में मैंने 10 क्वेश्चन जो सिलेक्ट किए थे उसमें मैंने सारी वैरायटी कवर की। तो उसी टाइप में सारी वैरायटी यहां पर कवर होने वाली है सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी। स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन भी रखे हैं, डेसिमल वाले भी रखे हैं, जनरल क्वेश्चन भी रखे हैं, सभी क्वेश्चन कवर होने वाले। ठीक है, तो पहले आप मेथड सीखो कि हाउ वी कैन अप्लाई सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑन दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। वेरी इजी। शायद आपको एलिमिनेशन मेथड से भी बहुत इजी ये लगने वाला मेथड। ठीक है, तो देखें हमें अप्लाई कैसे करना है। मेरे बच्चे, यहां पर जो आपको 2 इक्वेशंस दे रखी हैं, इसमें से किसी एक इक्वेशन को आप सिलेक्ट करो, वो आपकी इच्छा रहती है। मेरी सजेशन ये है कि जो आपको देखने में इजी लगे ना, ज़्यादा डिफिकल्ट, ज़्यादा बड़े बड़े नंबर ना हो जिसके पास, तो वो वाली इक्वेशन आप पकड़ो, उसको सिलेक्ट करो और उस इक्वेशन में से x या y किसी एक वेरिएबल को फाइंड करो, जैसे हम 9th में सॉल्यूशन निकालने के लिए करते थे। तो यहां पर ये दोनों इक्वेशंस मैंने बहुत सिंपल रखी हैं, तो आप कोई भी एक इक्वेशन को ले सकते हो। राइट, तो ये इसका फर्स्ट स्टेप है। तो नंबरिंग देने के बाद आपको लिखना है कोई भी एक इक्वेशन। जैसे मैं फर्स्ट ले रहा हूं, तो आई एम राइटिंग हियर फ्रॉम 1। फर्स्ट इक्वेशन ले ली। इस इक्वेशन में से x या y किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लो। बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं। लेट अस सपोज मैं यहां से y का वैल्यू निकालता हूं, तो मुझे बाकी सारी टर्म उधर लेके जानी पड़ेगी। 2x को मैंने वहां ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद y के साथ 3 है, इस 3 को यहां से हटाइए, वो इसके डिवाइड में आ जाएगा। इसको रखो नंबर 3। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। जब भी आप किसी भी पेयर को सॉल्व कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन से, पहला स्टेप आपका यही होगा। किसी एक इक्वेशन में से x या y को फाइंड कर लो। मैंने यहां पे y को फाइंड कर लिया। अब जैसे ये जो y फाइंड किया, ये कौन सी इक्वेशन से फाइंड किया? फर्स्ट से। तो जिस इक्वेशन से आपने इसको फाइंड किया है उसमें वापस सब्स्टिट्यूट मत करना। इसको दूसरी जो इक्वेशन बच गई उसमें सब्स्टिट्यूट करना है। क्योंकि हम इसको दूसरी में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इसलिए इस मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो यहां पर आपको लिखना है सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3 इन सेकेंड। फर्स्ट में मत पुट कर देना। जिस इक्वेशन से इसको निकाला होता है, फाइंड किया होता है, उस इक्वेशन में वापस मत पुट करना, कोई फायदा नहीं, सब कैंसिल हो जाता है। तो आपको इसको जो दूसरी इक्वेशन बच गई होती है उसमें पुट करना होता है। तो यहां पर हम इस थर्ड को सेकंड में पुट कर रहे हैं। तो मेरे बच्चे, हमारे पास सेकंड इक्वेशन है 2x - 4y। तो y की जगह पर आपको ये लिखना है 11 - 2x / 3। ठीक है, इज इक्वल टू -24। तो जैसे ही आप इस y को सब्स्टिट्यूट कर देंगे दूसरी इक्वेशन में, तो ये वाला जो इक्वेशन आपके पास आएगा, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ये क्वेश्चन आपका बन जाता है क्लास 6 का क्वेश्चन। हमेशा ही 6th, 7th, 8th में जो आपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व किया है कि x वाली टर्म एक तरफ, बिना x वाली दूसरी तरफ, बस वैसे ही सॉल्व करना है, कोई टेंशन नहीं है इसमें। तो देखो इसको कैसे हम अभी सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, दिस इज 2x। तो मेरे बच्चे यहाँ पे 2x, अगर ये 3, 4 कुछ आपस में ऐसे नंबर कैंसिल हो तो कर लेने हैं। जैसे अभी ये कैंसिल नहीं हो रहे, आप जस्ट ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। ये आपके पास आ गया 44 माइनस का माइनस ये प्लस हो गया 8x / 3 इज इक्वल टू -24। इस 2x के नीचे 1 है, यहाँ पर इसका 3 एलसीएम ले लो। ये हो गया आपका 6x - 44
प्लस 8x इक्वल टू -24। यहाँ पे बच्चे प्लस माइनस का खास ख्याल रखना, बच्चे यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करते वक्त प्लस माइनस की सिली मिस्टेक्स करते हैं, तो आपने खास ख्याल रखना है यहाँ इस पार्ट में कि यहाँ मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ठीक है। फिर एलसीएम लेना है, उस वक्त भी आपने पूरा ध्यान रखना है। दैट्स ऑल। अब इसके बाद ये 6x और 8x, ठीक है, ये बन गया आपका 14x माइनस 44, ये 3 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए तो -24 से 3 इंटू हो जाएगा। यहाँ पे आ गया 14x, ये कांस्टेंट टर्म को उधर ले जाइए और इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 3 ज़ा 12, 2 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 एंड 1 72, 44 उधर गया प्लस का हो गया। बस अब इसको सिंप्लीफाई करो, 14x 72 में से 44 सर, 12 में से 4 8 सर, यहाँ 6 बचा, 6 में से 4 सर, यहाँ पे 2 बचा माइनस का। तो आप देख रहे हैं यहाँ से x का वैल्यू बड़े आराम से निकल रहा है, इट इज़ -28 डिवाइड बाय 14, तो ये कैंसिल हो जाता है, तो इट इज़ -2। एक वेरिएबल का वैल्यू आ गया। अब इसको वापस सब्स्टिट्यूट करो, फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड में, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो जो आपको इजी लगती है। तो मेरी सजेशन ये है कि ये जो आपका x निकलता है, जो एक वेरिएबल आ जाता है, इसको यहाँ थर्ड में पुट किया करो, जो दूसरा वेरिएबल है वो डायरेक्ट ही निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको अभी पुट कर रहे हैं थर्ड इक्वेशन में। तो मेरे बच्चे y इज इक्वल टू 11 - 2, x की जगह -2 आ गया, डिवाइड बाई 3, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 11 यहाँ पे +4 डिवाइड बाई 3, सिंप्लीफाई किया, 15/3 दैट इज 5। तो एंड में आपका जो आंसर है x इज -2 एंड y इज इक्वल टू 5। तो दिस इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस पेयर, राइट। तो मेरे बच्चे सब्स्टिट्यूशन मेथड, कोई भी पेयर कैसा भी है, स्टेप्स यही हैं। थोड़ी कई बार कैलकुलेशन हमारी लेंथी हो जाती है, थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है। आप प्रैक्टिस करो, आज के 10 क्वेश्चंस बार बार प्रैक्टिस करो, अपनी कॉपी पे इनको नोट कर लो, किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारे क्वेश्चन आपके कवर हो रहे हैं बड़े आराम से। फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, दोनों में से कोई एक इक्वेशन लो, वहाँ से x या y की वैल्यू फाइंड करो। मैंने यहाँ y किया, जैसे आपने y फाइंड किया, इसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो, दूसरी इक्वेशन में पुट किया, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है क्लास 6 का हो जाएगा, इसको आपने सिंप्लीफाई करते जाना है, एंड में आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, जो वेरिएबल बचा होगा उसकी वैल्यू मिल जाएगी। फिर ये जो आया, इसको फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड में, किसी भी इक्वेशन में पुट करो, हमने इसको थर्ड में पुट किया, y मिल गया। तो एलिमिनेशन मेथड इजी है कि सब्स्टिट्यूशन? अब आप मेरे को ये ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो x और y हमने फाइंड कर लिए हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट सब्स्टिट्यूशन मेथड, बस यही करना है बार बार हमें। अब देखें ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन में कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है, बस फ्रैक्शन देख के आप थोड़ा घबरा जाते हो, बिल्कुल घबराना नहीं है। इन फ्रैक्शंस को आप सिंप्लीफाई कर लो। एलिमिनेशन मेथड में मैंने आपको सिखाया है कैसे सिंप्लीफाई करना होता है। मेरे बच्चे इनका एलसीएम ले लो, 2 3 ज़ा 6, ठीक है, इसको आगे पता आपको क्या करते हैं। इसमें 3 ज़ा 9, यहाँ पे 10 हो गया, इज इक्वल टू -2। सेकेंड इक्वेशन में भी सेम, 3 2 ज़ा 6, एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया 2x + 3y इज इक्वल टू 13। उसके बाद ये जो डिवाइड में 6 आ रहा है उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, इट इज़ 9x, ये 13/6 है, इट इज़ 9x - 10y, 6 को उधर गया -12, यहाँ पर आपके पास आ गया 2x + 3y। मेरे बच्चे इसे 6 को जब आप उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये 6 और 6 आपस में कैंसिल हो जाए, यहाँ डायरेक्ट भी कैंसिल हो रहे हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपका 13 बचा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आ गया, जैसे ये दे रखा था। अब आगे लगा दीजिए सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो मैंने बोला फर्स्ट या सेकंड किसी एक इक्वेशन को पकड़ो आप। लेट अस सपोज मैं सेकंड को अब इस बार लेता हूँ। फ्रॉम सेकंड x या y की वैल्यू निकाल लो। मैं वापस y की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो मेरे पास आ गया 13 - 2x, तो यहाँ से y आ गया 13 - 2x डिवाइड बाई 3, ठीक है। दिस इज नंबर 3, इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप। सब्स्टिट्यूट दिस थर्ड इन, कहाँ पे पुट करना है, फर्स्ट में सेकंड में, फर्स्ट में, क्योंकि इसको कहाँ से फाइंड किया, सेकंड से, तो जो आया उसको फर्स्ट में पुट करना है, ठीक है, पुट इन फर्स्ट। तो जैसे आप इसको फर्स्ट में पुट करेंगे, 9x - 10, y की जगह आ जाएगा आपका 13 - 2x डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू -12। इसको सिंप्लीफाई करो, 10 3 आपस में तो कैंसिल हुए नहीं, बस आप मल्टीप्लाई कर दो। देखो इसके नीचे 1 है ना, तो 3 मैंने एलसीएम ले लिया, ये 3 जाएगा इसके पास, ये बना देगा इसको 27। 10 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -130 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20, प्लस का हो गया -12। करो सिंप्लीफाई,
27 और यहाँ पे 20, दोनों को आप प्लस करेंगे, इट इज़ 47 माइनस 130, ये 3 इस तरह मल्टीप्लाई होगा, 12 3 ज़ा 36, 47x माइनस 36 प्लस 130, ठीक है। 47x 130 में से माइनस करो 36, सर ये हमारे पास आ गया 94, ठीक है 94। अब x का वैल्यू अब यहाँ से हमारे पास आने वाला है, तो कितना आएगा 94 डिवाइड बाय 47, क्या ये कैंसिल होता है? यस सर, ये तो 2 से कैंसिल हो रहा है, तो x का वैल्यू 2 आ गया। नंबर बड़े बड़े आए, घबराना नहीं है, सिंप्लीफिकेशन करते जाना है, एंड में कोई ना कोई जो इसका रिक्वायर्ड वैल्यू है वो आ ही जाएगा। अपने आप पे विश्वास रखना है कि आप अपनी कैलकुलेशन एकदम सही कर रहे हैं। जैसे अब आपका x आया, इसको फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, जहां आप चाहते हैं पुट कर दो, तो हमने थर्ड में पुट कर दिया। तो थर्ड में हमारे पास ये है इक्वेशन y इज इक्वल टू 13 माइनस 2, एक्स की जगह आप 2 डालिए, डिवाइड बाई 3 करो सिंप्लीफाई। सर 13 ये 4 है, डिवाइड बाई 3, 13 में से 4 सर 9 डिवाइड बाई 3, y इज इक्वल टू 3। तो क्या आंसर आ गया बेटा? x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। तो इन दोनों एग्जाम्पल से आई होप आपको ये तो क्लियर हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रोसीजर क्या है, कैसे हम उसको अप्लाई कर रहे हैं, कैसे इसको देखना है यहाँ पर, ठीक है। तो दीज आर द 2 क्वेश्चंस। अब हम नेक्स्ट करते हैं जिसमें डेसिमल वाला, स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन आपका भी कवर होने वाला है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये डेसिमल वाला आ गया, 0.2, 0.3, 1.3, 0.4, 0.5, 2.3। कई बार डेसिमल देके बच्चे घबरा जाते हैं, सर ये कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, इनका डेसिमल हटा दो। डेसिमल हटाओगे, डिनोमिनेटर में कितनी जीरोज आएंगी, दैट यू नो बेटर, ठीक है। अब यही हम यहाँ पे करने वाले, जैसे यहाँ डेसिमल हटाया ये 2/10 हो गया, इसका डेसिमल हटाया 3/10 हो गया, इसका डेसिमल हटाया 3/10 हो, 13/10, इसका आ गया 4/10, यहाँ पर आ गया 5/10, यहाँ पर आ गया 23/10। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि सर ये 5 और 10 आपस में कैंसिल हो रहे, कर देते हैं, या फिर 4 और 10 ये भी 2 से कैंसिल हो रहे हैं, मेरे बच्चे ऐसे कैंसिल नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर सबके डिनोमिनेटर में क्या है 10, तो यहाँ पर ये 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर खुद में जो टर्म्स आपस में अगर कुछ कैंसिल हो रही हैं, इनको कैंसिल मत करो, फ्रैक्शंस बन जाएंगी, ओड लेंथी हो जाएगा। तो यहाँ से 10 को आप एलिमिनेट कर दो, सबका डिनोमिनेटर जब सेम है तो आप इसको ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे बच्चे ये आपके पास सिंपल फॉर्म में 2 इक्वेशंस आ गई हैं, इसको नंबर 1, इसको नंबर 2 रख लीजिए। जैसे अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको सिखाया, बस वैसे इसको अप्लाई करना है। तो फर्स्ट या सेकंड में से किसी में से एक में से x या y निकालो। तो मैंने फर्स्ट को उठा लिया, यहाँ से मैं y का वैल्यू यहाँ लिख रहा हूँ, 13 माइनस 2x डिवाइड बाई 3। जैसे मैंने ये डायरेक्ट लिख लिया y, ऐसा आप भी लिख सकते हैं, एग्जाम में कोई मार्क्स नहीं कटते हैं आपके, ठीक है। इसको नंबर 3, इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, थर्ड को फर्स्ट में या सेकंड में, सेकंड में, क्योंकि निकाला कहाँ से इसको, फर्स्ट में से, तो अभी आपको सेकंड में पुट करना है, पुट इन सेकंड। तो जैसे हम इसको सेकंड में पुट करेंगे, 4x प्लस 5, y की जगह आ जाएगा 13 माइनस 2x डिवाइड बाई 3, ठीक है। ये आ गया आपका y की जगह इक्वल टू 23। सिंप्लीफाई करेंगे आप इसको, 4x प्लस 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी देखो इसके नीचे 1 है ना, तो टोटल एलसीएम इसका 3 ले लेते हैं, यहाँ पर इधर आएगा 12x, ठीक है। डायरेक्ट थोड़ा जल्दी करो, तो 3 एलसीएम आ गया, 12 हो गया, 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 65, फिर इसको 5 किया 10 आ गया, ठीक है। दैट्स ऑल, इक्वल टू 23। 3 को क्रॉस कर दो, ऊपर सिंप्लीफिकेशन, 12 में से 10 गया सर जी 2x प्लस 65, 23 को 3 से करो, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 69 हो गया। तो 2x इज इक्वल टू सर 69 माइनस 65, मेरे बच्चे 69 में से 65 4, तो x कितना आ गया 2। तो बड़े आसानी से, मतलब इजी मेथड है, ऐसा नहीं है कोई बहुत डिफिकल्ट मेथड है, बहुत इजी मेथड है ये। इसको आप पुट कर दो थर्ड में, तो जैसे आप इसको थर्ड में पुट करेंगे तो आपका y कितना आ जाएगा, 13 माइनस 2, एक्स की जगह आपका 2 आ गया, डिवाइड बाई 3 है, तो y आपका आ गया 13 माइनस 4 डिवाइड बाई 3, 13 में से 4 जाएंगे सर, ये तो 9 इक्वल टू 3, तो x इज 2 एंड y इज इक्वल टू 3 इज द सोल्यूशन। तो डेसिमल को कैसे हैंडल करना है वो आप इस क्वेश्चन में सीख रहे हो, बाकी सब्स्टिट्यूशन मेथड तो हम अभी सीख ही चुके कि कैसे उसको अप्लाई करना है। नाउ द स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन, लगता है ना डर देख के, डरना ही बहुत इजी होता है, स्क्वायर रूट है यार, उसमें क्या पढ़ा आपने, 8th में पढ़ रखा है, स्क्वायर रूट 9th में पढ़ रखा है। तो इसमें भी आप फर्स्ट या सेकंड किसी एक को लेकर x या y का वैल्यू निकालो। मानो मैं फर्स्ट को लेता हूँ,
तो स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस √3y इक्वल टू 0, यहाँ से x या y का वैल्यू निकालो। लेट अस सपोज मैं यहाँ से y का ही वैल्यू निकालता हूँ, तो मैं x वाली टर्म को उधर ले गया और मेरा y आ गया -√2 डिवाइड बाई √3x। ठीक है, दिस इज नंबर 3। आसानी से निकाल कर सकते हैं आप ये। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू थर्ड इन, फर्स्ट से निकाला तो सेकंड में पुट करना है, तो सेकंड है हमारे पास √3x माइनस √8y। अब ये जो y का वैल्यू है कितना है, -√2 डिवाइड बाई √13x। ठीक है, इक्वल टू 0 है। बस इसको आप सिंप्लीफाई करो मेरे बच्चे। इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, ये √3 और ये 1, इनका एलसीएम लो। √8 √3, अगर तो आपस में कुछ कैंसिल आउट हो रहा तो करो, नहीं तो एलसीएम ले लेना है। हर क्वेश्चन में ऐसा ही आपको बता रहा हूँ। √3 आपका एलसीएम आ गया, ये √3 इसके साथ जाएगा, तो √3 इंटू √3 कितना होता है, 3 होता है। तो यहाँ पर आएगा आपका 3x। इस √8 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो मेरे बच्चे, माइनस माइनस पहले तो प्लस हो गया। अब √8 और √2 जब आपस में मल्टीप्लाई हो गया, ये √16 देंगे, √16, और स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना होता है, 4, तो उसको डायरेक्ट लिख लो। तो यहाँ पर आपके पास आएगा 4x, दिस इज इक्वल टू 0। नाउ √3 इज अ नॉन जीरो नंबर, इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ऊपर बचा आपका 7x, ये क्रॉस हो गया 0, तो x आपके पास आ गया 0/7 एंड दैट इज 0। ठीक है, x का वैल्यू आपका 0 आ गया। अब आप इसको पुट कर दीजिए थर्ड में, सेकंड में, फर्स्ट में, कहीं पर भी। तो हम थर्ड में पुट कर रहे हैं, तो y मेरे को मिल रहा है √2 डिवाइड बाई √3 इंटू 0, तो 0 समथिंग दिस नंबर इक्वल टू 0, तो x भी 0 एंड y भी 0, दैट्स ऑल। डेसिमल वाला, स्क्वायर रूट वाला। अब आपको डर नहीं लगना चाहिए इनसे, ठीक है प्रैक्टिस कर लेनी है, बस इनको आपने नोट कर लेना अपनी नोटबुक पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखने में लग रहा है सर बहुत भयंकर टाइप है। मेरे बच्चे, इसी क्वेश्चन को हमने एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व किया था और बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर लिया था। देखने में लग रहा था भयंकर, जब एलिमिनेशन मेथड लगाया तो बड़े आराम से कैलकुलेशन हो गई थी, कोई डिफिकल्टी आई नहीं। सेम अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करेंगे हम इसको। तो देखिए कैसे करेंगे। थोड़ी अगर कैलकुलेशन बनती है कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन में आप एक्सपर्ट है, 10 साल हो गया आपको प्रैक्टिस करते, तो कैलकुलेशन थोड़ी होती है तो दैट वी हैव टू डू, बट वो इजी होगी, कोई इतनी टफ नहीं होगी। तो प्रोसीजर तो यही है कि दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को लो, तो मैं यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन में से x या y को फाइंड कर लेता हूँ, सेकेंड में से। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू फाइंड फ्रॉम सेकेंड, y को निकाल लेते हैं। तो y को निकालेंगे, इसको रखा फिलहाल इधर, x वाली टर्म उधर ले गया मैं, a² माइनस b² माइनस ऑफ a प्लस बी एक्स। ठीक है, ये x वाली टर्म उठा के मैं यहाँ ले गया, क्योंकि मेरे को y फाइंड करना है, तो y के साथ जो इसका कोफिशिएंट है वो इसके डिवाइड में आ जाएगा, a² माइनस b² माइनस ऑफ a प्लस बी एक्स होल डिवाइड बाई a प्लस बी। अब आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन है, इस y को भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। जैसे मेरे को लग रहा है, ये देखो, ये आइडेंटिटी लगाऊंगा यहाँ पर, a प्लस बी, a माइनस बी की a प्लस बी फैक्टर आ जाएगा, कॉमन इसको कैंसिल कर देगा। तो y को सिंप्लीफाई कर सकते हो। अगर आप सिंप्लीफाई नहीं करना चाहते तो जो अभी सिखाया है, जो y निकला उठा के दूसरी वाली इक्वेशन में डाल दो। जैसे इसको मैंने सेकंड से निकाला तो इसको फर्स्ट वाली में डाल दो, सिंप्लीफाई करो, तब भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हम ऐसा करेंगे, इसको कोई भी सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, इसको हम सीधा सब्स्टिट्यूट ही करते हैं। सब्स्टिट्यूट दिस थर्ड इन फर्स्ट। ठीक है, सेकंड से निकाला, अब इसको हम फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, तो देखते जाइए। तो मेरे बच्चे, इस y का वैल्यू हम फर्स्ट में पुट करेंगे। तो फर्स्ट है a माइनस बी एक्स, हेयर a प्लस बी। देखो अब ये है ना y, तो y की जगह आपको ये पूरी ये टर्म लिखनी, ये पूरी ये टर्म लिखनी। ठीक है, ब्रैकेट रख लो थोड़ा बड़ा वाला, तो इट इज लाइक a² माइनस b² माइनस a प्लस बी एक्स डिवाइड में a प्लस बी, ये ब्रैकेट क्लोज। ये बड़ा ब्रैकेट किसकी जगह लिखा, y की जगह। तो बस ब्रैकेट्स का थोड़ा ध्यान रखो, प्लस माइनस का थोड़ा ध्यान रखो, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इज इक्वल टू क्या चल रहा है, a² माइनस 2ab माइनस b²। तो जैसे आपने y के वैल्यू पुट किया, तो यहाँ देखो a प्लस बी फैक्टर हमारा कैंसिल हो गया है। अब लग रहा है बड़े आराम से हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो a माइनस बी एक्स, यहाँ पर आपके पास a² माइनस b² बच गया, यहाँ पर आ गया माइनस a प्लस बी एक्स इज इक्वल टू a² माइनस 2ab माइनस b²। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये भी x वाली टर्म, ये भी x वाली टर्म, तो हमें x ही फाइंड करना होता है। ये दोनों x वाली टर्म है, तो दोनों से x कॉमन ले लो और सिंप्लीफाई करके देखो यहाँ पर क्या बच रहा है। मेरे बच्चे, यहाँ से x मैंने कॉमन लिया, यहाँ पर a माइनस बी आ जाएगा। यहाँ से x कॉमन लिया ना, तो ये बचेगा a प्लस बी और बाहर माइनस बी है,
तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई भी कर दो, तो यहाँ पर आ गया आपका माइनस ए माइनस बी, ठीक है। तो ये टर्म और ये टर्म इधर मैंने कंज्यूम कर दी। ये वाली टर्म जो बच रही है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये बिना एक्स के है, दूसरी तरफ ले जाओ। तो ए स्केयर माइनस 2ab माइनस बी स्केयर, इसको मैं वहाँ ले गया, इट इज़ माइनस ए स्केयर प्लस बी स्केयर, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। माइनस ए स्केयर ये प्लस बन जाएगा। यहाँ कुछ अगर कैंसिल होता नजर आ रहा है तो उसको फटाक से कैंसिल करो। जैसे ए स्केयर कैंसिल हो रहा है, बी स्केयर कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो ए कैंसिल हो रहा है। देखो कितनी आराम से सिंप्लीफिकेशन हो रही है। यहाँ पर जब माइनस 2b, यहाँ आप देखेंगे अरे यहाँ भी माइनस 2ab ही कुछ ऐसा आ रहा है, तो x का वैल्यू आ गया माइनस 2ab डिवाइड बाई माइनस 2b। मेरे बच्चे माइनस माइनस कैंसिल, 2 कैंसिल, b कैंसिल, तो भाई x हमारा a आ गया। तो देखा कितनी आसानी से हमने x को फाइंड कर ही लिया है। क्वेश्चन देख के घबराना नहीं, आप बहुत प्रैक्टिस करते हो, आप बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हो, अपने आप पे विश्वास रखो, इस टाइप के क्वेश्चन को आप बड़े आराम से कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब ये जो a आया इसको आप थर्ड में, फर्स्ट में, सेकंड में, जहां मर्जी पुट करो, आराम से निकल जाएगा। तो हम इसको थर्ड में ही पुट करते हैं। पुट दिस इन थर्ड। तो मेरे बच्चे y यहाँ निकला हुआ है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस ए प्लस बी, एक्स की जगह लिखना है a, देखो x की a लिख दिया, डिवाइड में a प्लस बी। इसको पूरा सिंप्लीफाई कर दीजिए। चलो ए स्केयर माइनस बी स्केयर, इसका ब्रैकेट ओपन किया, माइनस ए स्केयर माइनस ए बी डिवाइड में a प्लस बी। क्या कुछ कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है आपको? यस सर, ए स्केयर कैंसिल हो रहा है, ये और ये कैंसिल हो गई। माइनस बी स्केयर माइनस ए बी, दोनों में माइनस बी कॉमन है, यहाँ बच रहा आपका b, यहाँ माइनस बी कॉमन है तो प्लस a बच गया, डिवाइड में क्या है a प्लस बी। भाई ये दोनों फैक्टर सेम है, कैंसिल हो गए, तो y का वैल्यू आ गया माइनस बी, दैट्स ऑल। तो x इज a एंड y इज माइनस बी। देख लो भाई, घबराना नहीं इन क्वेश्चंस को देखकर कर सकते हो, बस प्रैक्टिस जरूर करना है एक बार, ठीक है। 10 क्वेश्चन एलिमिनेशन के और 10 क्वेश्चन आपके सब्स्टिट्यूशन के, इन सभी क्वेश्चन को कर लो। कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आराम से फोड़ के आओगे उसको, ठीक है। चलिए नाउ द क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी आप सेम प्रोसीजर, किसी भी एक इक्वेशन से आप x या y निकालो। मैंने फर्स्ट वाला लिया, तो यहाँ से अब मैं मानो x निकालता हूँ, a माइनस बी बी वाई, ठीक है। बी वाई को उधर ले गया, x का वैल्यू आ रहा है मेरा a माइनस बी वाई डिवाइड बाई a, नंबर 3। फर्स्ट इक्वेशन से मैंने x को फाइंड कर लिया, इसको आप पुट करो, सब्स्टिट्यूट दिस इन सेकंड। फर्स्ट से निकाला तो सेकंड में पुट करना है, b x की जगह डालना, क्योंकि ये वैल्यू अब मैंने x की बनाई है। तो b x के साथ यहाँ पर आ जाएगा, b के साथ a माइनस बी वाई डिवाइड बाई a, और यहाँ पर कौन है माइनस a वाई इज इक्वल टू a प्लस बी। सिंप्लीफाई करो मेरे बच्चे, यहाँ पे b और a कैंसिल तो हुआ नहीं, इसके डिवाइड में 1, तो a और 1 का एलसीएम ले लियो आप, a लिया, इस b को अंदर मल्टीप्लाई करो, ab माइनस बी स्केयर वाई, ठीक है। अब क्योंकि आप एलसीएम ले रहे हो तो a इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो इट इज a स्केयर वाई इज इक्वल टू a प्लस बी। इसको देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? तो ऐसा कुछ मिल तो नहीं रहा कैंसिल होता हुआ, लेकिन y वाली टर्म 2 आई है, इसको थोड़ा हम अभी एडजस्ट करेंगे। देखो पहले से a को मैं वहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ए बी माइनस बी स्केयर वाई माइनस ए स्केयर वाई। मेरे बच्चे से a को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, a स्केयर प्लस ए बी हो गया। अब यहाँ पे आप नोटिस करें, ये वाला ए बी और ये वाला ए बी हमारा कैंसिल हो जाएगा, बीच में इक्वल लगा है, दोनों तरफ है, ये एक तरफ लेके जाओगे साइन अपोजिट कैंसिल हो जाए, तो डायरेक्ट कर दीजिए। अब आप y वाली जो 2 टर्म्स आपको दिख रही हैं, इनमें ले लो y कॉमन, तो यहां पर आपके पास बच रहा है माइनस ए स्केयर और माइनस बी स्केयर। ये जो माइनस बी स्केयर है अकेला, इसको ट्रांसफर कर दीजिए दूसरी तरफ, ये हो जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब जो y के बगल में कोफिशिएंट है, इसको ले जाओ इसके डिवाइड में, और साथ में दोनों में माइनस भी कॉमन है, वो भी ले लो, ये भी प्लस का हो गया, तो मेरे बच्चे दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो y का वैल्यू कितने आ गया -1। वेरी सिंपल। फर्स्ट से x निकाला, सेकंड में पुट किया, सिंप्लीफाई करते गए, y हमारा आ गया। अब डालो इसको थर्ड में, पुट इन थर्ड। तो जैसे आप इसको थर्ड में पुट करोगे, ठीक है, तो हेयर आई एम डूइंग, यहाँ मैं स्पेस बना रहा हूँ थोड़ी, ठीक है, यहाँ पुट कर रहा हूँ थर्ड में। तो थर्ड है हमारे पास x इज इक्वल टू, व्हाट इज x? a माइनस बी माइनस बी वाई। तो y की जगह आपको क्या लिखना है? -1। जब आप यहाँ -1 लिखोगे तो ये b प्लस का हो जाएगा, तो आप लिखेंगे यहाँ पर प्लस बी, डिवाइड में कौन है a।
अब ऊपर देखो बी कैंसिल हो गया, x आ गया a बाई ए, और a बाई कितना होता है 1, दैट्स ऑल। तो x इज 1 एंड y इज -1। तो देखो ये क्वेश्चन कितनी आसानी से हो रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बहुत इजी है देखने में, ये भी लग रहा है आपको जनरल टाइप, कुछ फ्रैक्शंस भी आ गई हैं। फ्रैक्शंस को मैंने बताया कैसे डील करना है, इनको सिंप्लीफाई करके फ्रैक्शंस हटा लो एलसीएम लेके, ठीक है, उसके बाद ही आगे बढ़ा करो, नहीं तो ऐसे मिस्टेक हो जाता है। तो इसका एलसीएम मैंने ले लिया ए बी, ये बी हो जाएगा बी एक्स, फिर आपका ए वाई, ठीक है, इट इज़ ए वाई इज इक्वल टू 2। उसके बाद इस ए बी को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 2ab। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बना दी मैंने, और ये आपकी सेकंड है। अब फर्स्ट या सेकंड में से x या y किसी एक को फाइंड कर लो, दैट योर चॉइस। तो लेट अस सपोज मैं सेकंड में से फाइंड करता हूँ। फ्रॉम सेकंड आई एम गोइंग टू फाइंड x, तो ये b वाली टर्म उधर ले गया मैं, y वाली, a स्केयर माइनस बी स्केयर प्लस बी वाई, ठीक है, इसको वहाँ ले गए। अभी x क्या आएगा, a स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस बी वाई डिवाइड बाई ए, इट इज़ नंबर 3। फर्स्ट वाली को सिंप्लीफाई करके सिंपल फॉर्म में बना लिया, और सेकंड इक्वेशन में से मैंने x निकाल लिया। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, थर्ड इन फर्स्ट, इसमें पुट कर दीजिए। इसमें भी कर सकते हो आप डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो भी आराम से हो जाएगा। तो अब इसको सिंपल बनाया तो आप इसमें डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो व्हाट इज x हेयर, इट इज़ x ए स्केयर माइनस बी स्केयर प्लस बी वाई डिवाइड बाई ए। एक्स की जगह हमने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, बाकी टर्म को कुछ नहीं करना। इट इज़ ए वाई इक्वल टू 2ab। अब इसको सिंप्लीफाई करते जाओ, अपने आप आपके पास y का वैल्यू आ जाएगा। तो मेरे बच्चे सिंप्लीफिकेशन में क्या करो, देखो इसके नीचे 1 है, इसका a एलसीएम ले लो आप पहले। तो a एलसीएम इस b को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, a स्केयर बी क्यूब प्लस बी स्केयर वाई, इसे एक को यहाँ मल्टीप्लाई किया, ए स्केयर वाई, इट इज़ 2ab। इसके बाद देखो यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कुछ लग रहा है, तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा, तो एज इट इज़ लिख दो, ए स्केयर बी माइनस बी क्यूब, और इन दोनों में y कॉमन है, चलो आगे चल के लेते हैं, फिलहाल इसको ऐसे ही सिंपल रहने देते हैं। इस a को मैंने वहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 2a स्केयर बी। तो यहाँ पर भी a स्केयर बी वाली टर्म है, ये उधर ट्रांसफ़र होकर थोड़ा सिंप्लीफिकेशन ले लेगी। तो ऐसा करो अभी आप, ये जो y वाली टर्म है ना, y को ही फाइंड करना है, तो इन दोनों में आप y ले लो कॉमन। तो जैसे आपने y कॉमन लिया, यहाँ पर बच रहा है a स्केयर प्लस बी स्केयर, ठीक है, और ये आपके पास है 2a स्केयर बी। यहाँ से ये दोनों टर्म जो बिना y की हैं, इन दोनों को उधर ट्रांसफ़र करो, इनके साइन चेंज होंगे, तो ये बन जाएगा आपका माइनस a स्केयर बी, ये बन जाएगा आपका प्लस बी क्यूब। देखो 2a स्केयर बी और ये 1a स्केयर बी, ये तो आपस में सिंप्लीफिकेशन होके a स्केयर बी हमें दे देगा। तो मेरे बच्चे y a स्केयर प्लस बी स्केयर, यहाँ पर आपके पास आ रहा है a स्केयर बी, ओके डियर, और यहाँ पर कौन है, बी क्यूब। अब इन दोनों में कुछ कॉमन है b, बस कॉमन लो, अपने आप हो गया ये b कॉमन, यहाँ बचा a स्केयर प्लस बी स्केयर। तो अभी अब y के साथ जो फैक्टर यहाँ पे है वही फैक्टर यहाँ पे बन गया, इसको इधर ले गए, दोनों ये कैंसिल हो गए, तो y का वैल्यू b आ गया, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन नहीं छोड़नी आपने, सिंप्लीफिकेशन करते जाना है, ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है, माइनस प्लस का ध्यान रखना है, सिली मिस्टेक नहीं करनी। इसको आप पुट कर दीजिए थर्ड में, तो ये आपका थर्ड बना हुआ है, यहाँ से x निकल जाएगा, ठीक है। सो व्हाट इज x, a स्केयर माइनस बी स्केयर प्लस b, y की जगह हम b लिखेंगे, डिवाइड बाय a, सिंप्लीफिकेशन, a स्केयर माइनस बी स्केयर प्लस बी स्केयर डिवाइड बाय a। अब देखो यहाँ पे बी स्केयर कैंसिल हो गया आपका, ये बी स्केयर कैंसिल हो गया, x आ रहा है आपके पास a स्केयर अपॉन a। सो व्हाट इज x, इट इज़ a। तो बड़े आसानी से सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हमने इस क्वेश्चन को कर लिया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इसी टाइप का है, यहाँ भी फ्रैक्शंस हैं, इसको आप सिंप्लीफाई, चलो रहने देते हैं सिंप्लीफाई, अब थोड़ा डायरेक्ट बताता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन है ना, ये फर्स्ट है, ठीक है, ये सेकंड है। तो फर्स्ट से मैं x को डायरेक्ट ही निकाल पा रहा हूँ, यहाँ पर देखो डायरेक्ट निकल रही है ये। तो फ्रॉम फर्स्ट आई एम गोइंग टू फाइंड x, तो मेरा x कितना आ रहा है सर, इट इज ay डिवाइड बाई b, इट इज नंबर 3। फर्स्ट में कुछ नहीं किया, बस a को मैंने वहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। उस क्वेश्चन में भी आप ऐसा कर सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बट थोड़ा सिंपल बना के दिखाया मैंने। यहाँ से x अपॉन a है, a को बस उधर किया, x पहले ही निकल गया, इसको नंबर 3
इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट थर्ड इन सेकंड, सेकंड में डाल दो इसको। ए एक्स की जगह आपको ये लिखना है, ए वाई डिवाइड बाई बी प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र। बस यहाँ से y की वैल्यू आपकी निकलने वाली है। ये देखो ये y, ये y, ठीक है, कॉमन आ रहा है, लेना है कॉमन, लेना ही पड़ेगा चलिए y कॉमन लेते हैं। यहाँ पर क्या बना, ए स्क्र बी, ठीक है, y कॉमन, इट इज ए स्क्र बी, यहाँ पर बच रहा है आपके पास b इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र। इसके नीचे 1 है, थोड़ा सा आप इसका एलसीएम एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर दो, ए स्क्र प्लस बी स्क्र, तो मेरे बचे यहाँ पर ए स्क्र प्लस बी स्क्र। ये फैक्टर दोनों सेम है, ये हो जाएंगे कैंसिल, और ये वाला जो b है उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बचेगा b, निकल गया y का वैल्यू। इसको आप पुट कर दीजिए थर्ड में, तो जैसे इसको थर्ड में पुट करेंगे तो आपके पास x का वैल्यू आ रहा है a, y की जगह आप लिखेंगे b, डिवाइड में भी b है, ये b कट जाएगा, तो x का वैल्यू आ गया a। बड़े ही आसानी से क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हो गया है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब हमारे बच गए 2 क्वेश्चन और। तो देखें बच्चे क्वेश्चन नंबर 9, इसको हमने एलिमिनेशन मेथड से भी किया था, अब देखें सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड। अब दोनों में से कौन सी इक्वेशन आपको इजी लग रही है, जिसे आसानी से आप x या y को निकाल पाएँ, सेकंड इक्वेशन, तो सेकंड को पकड़ो आप। फ्रॉम सेकंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 2m, यहाँ से मैं y निकाल रहा हूँ, इट इज़ 2m माइनस एक्स। नंबर 3, इस 3 को आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे फर्स्ट में, तो mx माइनस n, व्हाट इज y, y हमारा 2m माइनस एक्स इज इक्वल टू m स्क्र प्लस n स्क्र, ठीक है, सिंप्लीफाई करो x आ जाएगा। mx इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, इट इज़ 2mn माइनस माइनस प्लस nx इज इक्वल टू m स्क्र प्लस n स्क्र, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी x वाली टर्म, ये भी x वाली टर्म, इन दोनों में x ले लो कॉमन, यहाँ पर बच रहा आपके पास m, यहाँ पर बच रहा आपके पास n, फिर यहाँ पर आ गया m स्क्र प्लस n स्क्र, ये 2mn वाली टर्म उधर लेके जाएंगे, प्लस की हो जाएगी। राइट हैंड साइड को ध्यान से देखो, आपकी फेवरेट आइडेंटिटी बन गई, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab, तो आप इसको क्या लिखते हो, a प्लस बी का होल स्क्र, इसको बस वही लिख लेना है। तो मेरे बच्चे यहाँ पर ये बन चुका है m प्लस n का होल स्क्र। अब यहाँ पर x क्या आएगा, m प्लस n का जो होल स्क्र है, इसके डिवाइड में आ जाएगा एक m प्लस n, तो एक फैक्टर हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी निकल रही है, इट इज़ m प्लस n, दैट्स ऑल। आ गया ना आसानी से x। तो भाई किसी भी मेथड से करो, एलिमिनेशन से करो, सब्स्टिट्यूशन से करो,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाओ, वो तो वैसे सिलेबस में नहीं है, बट अगर लगाओ या ग्राफ लगाओ, किसी भी मेथड से आप सिंगल पेयर को आप सॉल्व कर रहे हो, आंसर सेम आते हैं। ऐसा नहीं कि डिफरेंट आंसर आ जाएगा डिफरेंट मेथड से, क्वेश्चन एक ही है, मेथड जितने मर्जी लगाओ, आंसर जो आना है वही आना है। चलिए, तो आसानी से x आ गया है, इसको आप पुट कर दीजिए थर्ड में, तो y हमारे पास आ जाएगा 2m माइनस एक्स की जगह हमारे पास आ गया m प्लस n। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2m माइनस m माइनस n, तो y इज इक्वल टू हमारे पास 2m में से m माइनस n, दिस इज अ y। तो x इज m प्लस n एंड y इज m माइनस n। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9th। अब आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 10th। ये मैंने फिर डेसिमल वाला लिया है। अब ये 10th क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ अगर 9th क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए, आपने समझ लिए, नोट कर लिए, प्रैक्टिस कर लिए, तो ये 10th वाला आप ज़रूर प्रैक्टिस करोगे, ज़रूर इसको करोगे। तो करना और बताना आपका आंसर क्या आ रहा है। ओके, तो बच्चे ये थे आज के 10 क्वेश्चन। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने इसमें डिटेल में समझ लिया है कैसे करना है। ये क्वेश्चन करने के बाद हर क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो आज के लिए इतने बच्चे, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।